Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and I am your tutor Muskan. In this video we will learn about temperature range of growth. Temperature range of growth से आप क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो कितने टेम्परेचर तक ग्रो कर सकता है और कितने टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है। अब जैसे आपने सुना होगा वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और सर्वाइव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एप्स, मंकीज। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो टेम्परेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे बियर हो गया, ये क्या करते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया, दिस टाइप। अब ये तो हमने बात की थी एनिमल्स की। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया भी डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। बैक्टीरिया में ग्रो अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वेरी कोल्ड टू वेरी हॉट। जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में ग्रो कर सकता है। कौन कौन से? फ्रॉम वेरी हॉट टू वेरी कोल्ड। वेरी कोल्ड से लेकर बहुत ज़्यादा ठंडे से लेकर बहुत ज़्यादा गर्म तक के टेम्परेचर में वो क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ग्रो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को फाइव कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? हाइपर थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, मीजोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स और साइक्रोट्रॉफ्स। ये 5 क्लासेस हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले आता है हाइपर थर्मोफाइल। देखो यहाँ पे वर्ड को ब्रेक करो। हाइपर मतलब होता है वेरी, थर्मो मतलब होता है क्या? हॉट, और फाइल मतलब क्या होता है? लव। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर से लव करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करता है, वो कौन से होते हैं? हाइपर थर्मोफाइल। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स इन एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस से तो स्टार्टिंग ही होती है। अभी आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एग्जिस्टेंस इज ऑफन अबव 80 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इनका, जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, वो कौन सा टेम्परेचर आता है? 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैनी हाइपर थर्मोफाइल्स बिलोंग्स टू डोमेन आर्किया। बहुत सारे हाइपर थर्मोफाइल्स ऐसे हैं जो किससे बिलोंग करते हैं? डोमेन आर्किया से। जैसे एग्जाम्पल हो गया पायरोकोकस फ्यूरियोसिस। ठीक है, पायरोकोकस फ्यूरियोसिस जो है वो किस टेम्परेचर पे सरवाइव करता है? 100 डिग्री पे वो क्या करता है? ग्रो ही करता है। अब देख लो 100 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट आता है पायरोल्यूबस फ्यूमेराई। पायरोलोबस फ्यूमेराई जो है वो थराइव करता है कितने टेम्परेचर पे? 113 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे? इन अटलांटिक हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। ये देखो ये रहा क्या है? पायरोलोबस फ्यूमेराई का ये एग्जाम्पल है। ये पिक्चर्स जो देख रहे हो आप, ये पायरोलोबस फ्यूमेराई के पिक्चर्स हैं। इस टाइप से होता है। अपार्ट फ्रॉम डोमेन आर्किया, ये देखो, sorry, apart from domain archaea there are also bacterial species that are regarded as hyperthermophiles. हमने पढ़ा था कि जो मोस्टली जो हमारे ये हैं हाइपर थर्मोफाइल्स है वो कौन से डोमेन से बिलोंग करते हैं? आर्किया से। अब कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज भी हैं जो हाइपर थर्मोफाइल्स की कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्जांपल जियोथर्मोबैक्टीरियम फेरिड्यूसेंस। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्विफेक्स ओलियोकस। ये कैसे हैं? ये वो बैक्टीरियल स्पीशीज है जो किससे बिलोंग करती हैं? हाइपर थर्मोफाइल से।
नेक्स्ट आता है थर्मोफाइल्स। थर्मो मतलब देखो, थर्मो मतलब होता है हॉट, फाइल्स मतलब होता है लव, जो हॉट टेम्परेचर को लव करते हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स, इसे सही कर लेना, दैट थ्राइव्स नहीं है, ये थ्राइव्स है, इन a habitat at relatively high temperature that is between 41 and 120 डिग्री सेल्सियस। जो ये ऑर्गेनिजम्स है, ये कैसे टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं? 41 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली फ्रॉम डोमेन आर्किया। ये ज्यादातर कौन से डोमेन से बिलोंग करते हैं? डोमेन आर्किया से। दे अकर इन प्लेसेस, ये कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में, डीप सी में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में और कंपोस्ट्स में। इसके एग्जाम्पल हो गए साइनीडियम, कैल्डेरियम, और नेक्स्ट हो गया कीटोमीमम, थर्मोफाइल, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है? साइनीडियम कैल्डेरियम का एग्जाम्पल है। ये एक एल्गी है, देखो किस तरह से होती है। ये एक एल्गी है, ये इसका थोड़ा व्यू स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स मतलब मिडिल, फाइल्स मतलब लव, ठीक है। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे सरवाइव करता है, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स एंड थ्राइव्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे रहता है, ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म। ऐसे टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, रहते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मीजोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। मीजोफाइल्स ग्रो बेस्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर। जो मीजोफाइल्स है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, दैट इज 20 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विच आर नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो ये ज़्यादा कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, और ना ही क्या ज़्यादा गर्म होते हैं। सेवरल ह्यूमन पैथोजेंस एंड ह्यूमन माइक्रोबायोम। ह्यूमन माइक्रोबायोम क्या होता है? ह्यूमन माइक्रोबायोम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमंस की टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ पैथोजेंस, पैथोजेंस आपको पता ही है क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ह्यूमन माइक्रोबायोम क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, ह्यूमन टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, आर कंसीडर्ड एज मीजोफाइल्स। पैथोजेंस और कुछ ह्यूमन माइक्रोबायोम्स क्या कहलाते हैं? मीजोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसे टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं? मॉडरेट टेम्परेचर पे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये रहा, ये देखो इस टाइप से होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनीस। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनीस कुछ इस टाइप से होता है। ये आपके सामने पिक्चर्स भी मैंने शो कर दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, पता चल जाए। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स इन कोल्ड टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -20 टू +10 डिग्री सेल्सियस। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर क्या हो गया? -20 से +10 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। 0 डिग्री पे तो देखो बर्फ ही जम जाती है, ठीक है, फ्रीजिंग ही स्टार्ट हो जाती है। तो अब देख लो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। दे आर फाउंड inhabiting the alpine and arctic soil, deep ocean waters, glaciers, snowfields etc. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एप्लाइन में, आर्कटिक सॉइल में, ठीक है, डीप ओशन वाटर्स में, ग्लेशियर्स में, स्नोफील्ड्स में, और भी बहुत सारी जगह है, ठीक है, जो कि कैसी है? कोल्ड टेम्परेचर वाली है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया साइक्रोबैक्टर फेकेलिस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? साइक्रोबैक्टर फेकेलिस। ये रहा, देखो इस टाइप से होता है साइक्रोबैक्टर क्या? फेकेलिस। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्रोट्रॉप्स। साइक्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो एट लो टेम्परेचर
इनके पास एबिलिटी होती है कि वो लो टेम्परेचर पे क्या कर सके, ग्रो कर सके, बट हैव ऑप्टिमल एंड मैक्सिमल ग्रोथ टेम्परेचर अबव 15 एंड 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये लो टेम्परेचर्स पे ग्रो कर सकते हैं, पर जो इनका ऑप्टिमल और मैक्सिमल ग्रोथ टेम्परेचर होता है ये 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल हो गया इसका स्यूडोमोनास और एरोमोनास। ठीक है, ये रहा स्यूडोमोनास, ठीक है, इस टाइप से होता है, और ये हो गया एरोमोनास। साइक्रोफाइल्स में और साइक्रोट्रॉप्स में डिफरेंस है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। थर्मोफाइल्स और हाइपर थर्मोफाइल्स में भी आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार इसके डिफरेंस बता दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये हमारा ओवर हो गया आज की क्लास। थैंक यू। Thanks for watching. Please do subscribe to my channel. Bye bye.